अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं कि वाई 98% फॉरेक्स ट्रेडर्स, जिन्हें हम डे ट्रेडर कहते हैं, वो फेल क्यों हो जाते हैं फॉरेक्स के अंदर। बहुत से लोग हमसे बात कर रहे थे कि आप फॉरेक्स कोर्स जो है वो प्रॉपर क्यों नहीं शुरू करवा रहे। तो हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे थे, इसके लेसन्स और इसके हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि अगर शुरू किया जाए तो फिर प्रॉपर तरीके से किया जाए। यहाँ आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 टॉप रीजंस, यानी 9 जो है बड़ी वजूहात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं या आपने कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग की है या अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का इरादा रखते हैं, तो इन बातों को इंतहाई गौर से सुने। ये 9 जो है टॉप रीजंस हैं कि 98 to 99% फॉरेक्स ट्रेडर, जिन्हें हम डे ट्रेडर कहते हैं, वो फेल होते हैं इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर, क्योंकि उन्होंने फैंसी एडवर्टाइजमेंट्स देखी होती हैं कि आप बस बाय करें, सेल करें और आप जो है रोज़ाना $100 $200 कमा सकते हैं रोज़ाना की बेस पर। और बहुत से मिनी या माइक्रो अकाउंट से, यानी माइक्रो अकाउंट या मिनी अकाउंट, $200 $300 के अकाउंट से आप महीने का $1000 कमा सकते हैं। तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ये दरअसल बहुत से लोगों को अमीर तो नहीं बनाती, लेकिन उनकी गुर्बत में और ज़्यादा अजाफे का सबब बनती है। अमीर वो लोग होते हैं जो आपको ये पैकेजेस सेल कर रहे होते हैं, लिहाजा इस बात से अपने आप को बचाएं। और दूसरी आपके नुकसान की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप इसे पर्सनल इशू बना लेते हैं। आप जो भी ट्रेड करते हैं, अगर वो गलत जा रही होती है तो आप उस ट्रेड के साथ शादी कर लेते हैं। इसको कहा जाता है मैरिंग टू अ ट्रेड, यानी कि आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। और यही हीरोपंती जो होती है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हमारे यहाँ मर्दों के अंदर और ख़ासकर नौजवान जो हमारा जितना भी तबका है, ये हर बंदा बहुत ज़्यादा बहादुर है। और आपकी इस बहादुरी की इस सेंस को इस्तेमाल करते हुए ये जो ब्रोकर्स हैं आपको यूटिलाइज करते हैं और आपकी जेबों से वो जो आपका कीमती सरमाया है वो निकाल लेते हैं। आप ये बात जहन में रखें कि 9 रीज़न में सबसे पहली रीज़न मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि लॉट साइज़ जो होता है। मसलन लॉट साइज़ क्या होता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा, मसलन 400% से लेकर सम ब्रोकर 2000% तक का मार्जिन देते हैं आपको, जिसको मार्जिन ट्रेडिंग कहा जाता है। और मार्जिन ट्रेडिंग को डबल जो है फेस सोर्ड भी कहा जाता है, यानी 2 एज सोर्ड इसको कहते हैं, कि ये दोनों तरफ से काटती है। ये क्या होता है कि आपको, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो अच्छी तरह से आती नहीं होती, और आप क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की आप लॉट्स खरीद लेते हैं। तो उसमें आपका जो मार्जिन होता है काफ़ी हद तक जो है आप 90 to 80% तो मार्जिन यूटिलाइज कर लेते हैं बाइंग करने के लिए। आपकी सेंस ये होती है कि आप बाइंग कर रहे हैं। बाइंग का एक कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। ट्रेडिंग में ये होता है कि आपको सिर्फ अपने मार्जिन का 1% यूज़ करना होता है। बाइंग में आप अपने मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं 80% 90%, क्योंकि उसमें आप मार्जिन ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे होते, उसमें तो आप किसी भी चीज़ को ख़रीद रहे हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। जबकि डे ट्रेडिंग के अंदर आप मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और यही बात आपको समझ नहीं आ रही होती। आप 1% यूज़ करने की बजाय यहाँ पर 90% यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से जब मार्केट बाद में ऊपर या नीचे की तरफ मूव करती है तो आपके पास इतना मार्जिन ही नहीं होता कि वो मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस हैं या जो मूवमेंट्स हैं, वेव, मार्केट ने तो हमेशा वेव फॉर्म में मूव करना है, कभी वो ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये जो फ्लक्चुएशन है मार्केट के अंदर, आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता कि वो उनको बर्दाश्त कर सके, और इसी वजह से आपका जो अकाउंट वॉश हो जाता है। तो इसमें आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि लॉट साइज मैनेजमेंट नहीं करते। मसलन आप एक लॉट ले लेते हैं या 2 लॉट्स ले लेते हैं या आप 3 लॉट खरीद लेते हैं।
आपका अकाउंट इतना छोटा है कि अगर आप 0.01, मैंने कहा 0.01, एक लॉट की बजाय आपको 0.01 लॉट लेनी चाहिए, यानी मिनी टू माइक्रो लॉट जो होती है उसका भी आपको उसका समझ लें कि सिर्फ 1,000 या इससे भी कम आपको ख़रीदना होता है। इसको 0.01 लॉट कहा जाता है। तो लॉट साइज मैनेजमेंट का आपको टोटल अच्छी तरह से आइडिया नहीं होता और यहाँ पे आप गलती कर जाते हैं। दूसरी आप यहाँ पे गलती करते हैं कि आप जो पिप वैल्यू होती है उसे $1 रख लेते हैं। अब सपोज करें कि एक करेंसी जो है, हम यूएसडी डॉलर यूएसडी की बात कर लें, मसलन यूएसडी यूरो करेंसी पेयर की बात कर लें, या जीबीपी यूएसडी की बात कर लें, या कोई भी ये 8-10 करेंसी जो बिग करेंसीज हैं, यूएसडी कैनेडियन ले लें या यूएसडी जेपीवाई ले लें, जो भी आपका दिल करता है। आपको एटीआर का पता है कि एक दिन के अंदर जो है ये टोटल पिछले 15 दिनों की या पिछले 30 दिनों की एक दिन की एवरेज रेंज क्या थी। तो आप उसे देखते हैं कि एक दिन में एवरेज अगर हम निकालते हैं तो सपोज करें 150 पिप बनते हैं। अब 150 पिप से मुराद ये है कि अगर एक पिप आपका $1 का होगा तो आप वो एक दिन में $150 की मूवमेंट अप या डाउन हो सकती है। तो अगर आपके अकाउंट में ही $300 है तो आप $150 रिस्क पे लगा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या होना होता है कि आप पिप वैल्यू इस तरह से रखते हैं कि 10 पिप जब मूव करें तो $1 बने। तो एक तो ये पिप वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि मिनिमम माइक्रो लॉट खरीद कर पिप वैल्यू आपने मिनिमम रखना है, और वो भी एटीआर की कंसिडरेशन करके। एटीआर एवरेज ट्रू रेंज होती है, और ये इनको कंसिडर ना करना ये भी आपकी एक तीसरी बड़ी गलती होती है। इसके बाद आपका लोअर नॉलेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट होता है। आपको पता नहीं होता कि मैंने रिस्क अपना मैनेज कैसे करना है। अगर मार्केट नीचे मूव करेगी तो मुझे क्या करना होगा, अगर ऊपर मूव करेगी तो क्या करना होगा, और आपने किस स्ट्रैटेजी के तहत बाइंग करनी है और किस स्ट्रैटेजी के साथ सेलिंग करनी है। ये पूरा एक रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। ये बहुत से लोगों को, मतलब बहुत से लोगों ने तो सीखा ही नहीं ना होता इस चीज़ को। इसके बाद जो है कोरिलेशन का पता नहीं होता। मसलन आज जैसे आप देखें कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है ब्रिटिश पाउंड के साथ। इसी तरह से अगर आप देख लेते हैं कि यूरो का जो है कोरिलेशन आ जाता है इसके साथ, जो हमारा स्विट्ज़रलैंड क्रोन है उसके साथ आ जाता है, या इसी तरह से यूएसडी के साथ आ जाता है। यूएसडी का जो बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बन जाता है वो आप जेपीवाई के साथ यानी जापानीज येन के साथ बना लेते हैं। इस तरह से कैनेडियन डॉलर का और यूएसडी का आपस में कोरिलेशन है। इसी तरह से न्यूजीलैंड डॉलर का और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आपस में कोरिलेशन है। कोरिलेशन क्या इफेक्ट करता है कि अगर आप एक करेंसी बाय कर रहे हैं और दूसरी भी बाय कर लेते हैं सिमिलर, तो वो एक तरह से डबल बाइंग हो जाती है आपकी। और तीसरी भी अगर कोरिलेटेड करेंसी आपने बाय कर ली तो वो 3 लॉट्स आपकी होगी, और मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगी तो वो एक आपको इफेक्ट नहीं कर रही, वो तीनों मिलके आपको मार रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रुप की शक्ल में आपका नुकसान करते हैं। तो ये कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट ना होना ट्रेडर्स के पास, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है हमारे ट्रेडर्स जो हैं उनको। इसके बाद ये है कि मैंने जैसे बताया कि नो बैकअप ऑफ कैपिटल, आपके पास बैकअप कैपिटल नहीं होता। आप क्या करते हैं कि आप जब बाइंग कर रहे हैं या ऑर्डर्स लगा रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप इतने ज़्यादा लगा देते हैं कि आपके पास जो फ्री मार्जिन होता है वो कम रह जाता है और यूज्ड मार्जिन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब आपके पास स्टैंडर्ड आप समझ लें कि 1000% तक जो है आपके पास हमेशा रहना चाहिए फ्री मार्जिन 1000%। आप देखें कि आप जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपका जो मार्जिन है 100%, 200%, 300% तक होता है। अगर आपका 1000% से कम है मार्जिन, तो इसका मतलब है कि मार्केट जैसे ही ऊपर नीचे मूव होगी, आपका स्टॉप लॉस हिट ना भी हो तो आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। तो ये एक जो है बैकअप अमाउंट ना होना और फ्री मार्जिन का ना होना, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। उसके बाद ये कि लोगों को ये नहीं पता कि 4 फैक्टर जो है मार्केट को ड्राइव करते हैं। एक इसमें आ जाता है ग्रीड, और दूसरा फियर आ जाता है, और आपका लालच जो है इसी को इस्तेमाल करता है जो ब्रोकर आपके खिलाफ, और उसके साथ साथ आपके डर को भी इस्तेमाल किया जाता है।
क्योंकि जब आप एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचते हैं तो उनको पता होता है कि पेन पॉइंट्स कौन से हैं आपके, तो वो आपके उन पेन पॉइंट्स को आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनका तो सालों साल का तजर्बा है और वो पढ़ चुके हैं, समझते हैं इस चीज़ को। तो आपके लालच को भी समझते हैं और आपकी पेन को भी समझते हैं, ग्रीड को भी समझते हैं और इसके साथ साथ फियर को भी समझते हैं। इसके साथ जो दूसरे दो फैक्टर हैं, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड को ब्रोकर खुद कंट्रोल करता है बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर, और ये पूरी एक गेम होती है जिसको ये सारा करते हैं, और आपके सामने एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। आप जब तक सप्लाई और डिमांड और ग्रीड और फियर इन फैक्टर्स को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अच्छे ट्रेडर्स नहीं बन सकते। इसके साथ साथ वॉलेटिलिटी जो होती है हर पेयर की डिफरेंट होती है। जितने भी फॉरेक्स के पेयर हैं, हर पेयर की डिफरेंट वॉलेटिलिटी होती है और उस वॉलेटिलिटी का आपको आइडिया होना चाहिए। मसलन अगर आप जीपीबी यूएसडी को करते हैं तो वो हाईली वॉलेटाइल पेयर कंसीडर किया जाता है। इस तरह यूएसडी जेपीवाई जो है हाईली वॉलेटाइल कंसीडर किया जाता है। लेस वॉलेटाइल पेयर कौन से हो सकते हैं? मसलन यूएसडी आप ले लें, इसके साथ कैनेडियन के साथ, ये थोड़ा सा लेस वॉलेटाइल है। इसी तरह से अगर जीपीबी ईयू और यूरो वगैरह को आप ले लें तो ये, लेकिन जीपीबी के जितने भी पेयर हैं ये ज़्यादा वॉलेटाइल हैं एज़ कम्पेयर टू यूरो के पेयर्स के। तो आपको वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। इसके साथ साथ स्टॉप लॉस और हैजिंग की मैं जब बात करूं तो आपको हैजिंग में बहुत अच्छी तरह से एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर कोई ट्रेड आपकी गलत हो गई है या उसको आप जो है वो आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो उसको हैज करना और हैजिंग के ज़रिए अपने रिस्क को मिनिमाइज करना, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको हैजिंग की समझ नहीं है तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, और आप प्रॉपर टाइम पे हैज नहीं करते जिस वजह से आपका अकाउंट जो है वॉश हो जाता है। और सबसे अहम पॉइंट जो है यहाँ पर कि किलर स्टॉप लॉस। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, कभी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते, और आपको ये सिखाया जाता है कि आपने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है 20 पिप पे, 30 पिप पे, 45 पिप पे, 50 पे, 60 पे। आपको इस बात का आइडिया ही नहीं है कि ब्रोकर के पास 40 पिप, हर करेंसी को 40 पिप ब्रोकर अपनी मर्जी से जितना चाहे वो मूव कर सकता है उस डायरेक्शन में, और उसको टच करके वापस आ सकता है। यानी 40 पिप्स तक हर ब्रोकर के पास मार्जिन होता है, वो मार्केट को अपनी मर्जी से जब चाहे मूव करवा सकता है। तो आप स्टॉप लॉस कितने पिप्स पे लगाते हैं? 30 पिप पे, 20 पे, 25 पे, 35 पे, यानी 40 से कम अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये तो ऐसे ही है जैसे आप खुद प्लेट में रख कर डॉलर्स दे रहे हैं कि ये लो ब्रोकर भाई, आप मेरे डॉलर्स ले लो। आपने रिस्क मैनेजमेंट ऐसा करना होती है कि आपका जो स्टॉप लॉस अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस, पहले तो मैं ये कहता हूँ, मैं स्टॉप लॉस के 100% ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ आप स्टॉप लॉस की बजाय हैजिंग कर लें, और आप जो है स्टॉप ऑर्डर्स लगाएं और उनको इस तरह से मैनेज करें। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका लॉस नहीं होगा, तो थोड़ा सा उसको सीखने की ज़रूरत है। स्टॉप लॉस का बिल्कुल, यानी स्टॉप लॉस फ्री ट्रेडिंग मैं जो करता हूँ, और इसी तरह से मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं यही स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जो भी हमारे ग्रुप में आएंगे, कि हमने स्टॉप लॉस तो यूज़ ही नहीं करना, हम स्टॉप ऑर्डर्स यूज़ करेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से हैज करते हुए अपने रिस्क को मिनिमम रखते हुए मैनेज करेंगे। अगर आपने स्टॉप लॉस यूज़ भी करना हो तो एटीआर जो होती है किसी भी पेयर की, उसका मोर देन 50% पे आपने रखना होता है। मसलन एक एवरेज ट्रू रेंज जो है किसी भी पेयर की अगर 100 पिप्स है तो कम से कम 50 या 60 पिप पे होना चाहिए ना स्टॉप लॉस। इसी तरह से अगर 200 है तो इसका मतलब है स्टॉप लॉस आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 100 पिप से ज़्यादा पर होना चाहिए। तो 40 या 30 पिप का जो स्टॉप लॉस होता है ये स्टॉप लॉस कंसिडर नहीं किया जाता। आज हमने डिस्कस किया कि आपके नुकसान की बड़ी वजूहात क्या है। मैं समराइज़ कर देता हूँ। लॉट साइज़ का मैनेज ना करना, पिप वैल्यू को कंसिडर ना करना, एवरेज ट्रू रेंज को कंसिडर ना करना, उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट का आपके पास नॉलेज ना होना, को रिलेशन का आपको पता नहीं होता, और आपके पास बैकअप कैपिटल नहीं होता। उसके साथ साथ जो 4 फैक्टर मार्केट को ड्राइव करते हैं, ग्रीड, फियर, सप्लाई और डिमांड, ये आपके पास इनको अच्छी तरह से मैनेज ना कर सकना और समझ ना सकना,
वॉलेटिलिटी जो है पेयर्स की उसको कंसिडर ना करना, और उसके साथ साथ हैजिंग जो है प्रॉपर किस टाइम पे कैसे अप्लाई करनी चाहिए उसका नॉलेज ना होना, स्टॉप लॉस का गलत इस्तेमाल, ये टॉप रीजंस हैं जिस वजह से 98% फॉरेक्स ट्रेडर जो है वो लॉस करते हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप स्विंग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग हम करवाते हैं, करवाएंगे भी, लेकिन आप ये समझें कि आप जिस माइंड के साथ आएंगे, एक तो $500 आपके पास होना चाहिए जो आप अपने अकाउंट में रखेंगे। $500 से कम का अकाउंट है तो उस पर आप समझ लें आप नहीं कर सकते, मतलब वो ज़रूरत ही नहीं, आपका नुकसान ही होगा। $500 हो आपके अकाउंट में, और दूसरा कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए तैयार हों, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं कि मैं आपके साथ मिलकर डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग फॉरेक्स में करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा स्टॉक एक्सचेंज का अलग से ग्रुप है। आपको ये मेंशन करना होगा कि मैं फॉरेक्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम, आप आएँ, ज्वाइन करें। 1000 मंथली फ़ीस की है, और इसके साथ साथ जो आप अर्निंग करेंगे फॉरेक्स करते हुए हर महीने उसका 5% जो है वो हमें देना होगा। हमें ज्वाइन करें और इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से रिस्क फ्री आप ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग कर सकते हैं फॉरेक्स में। बहुत शुक्रिया।